नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। क्या आप जानते हैं आपके बैंक खाते में पड़ा पैसा जिसे आप भूल गए हैं उसे आप अब ऑनलाइन आसानी से खोज सकते हैं। आज हम इसी को लेकर बात करेंगे। इसके लिए आरबीआई ने हाल ही में एक नए पोर्टल की शुरुआत की है जिसे उद्गम पोर्टल के नाम से जाना जाता है। पोर्टल की सहायता से आप भूले हुए पैसे को कैसे निकाल सकते हैं और किस प्रकार से इस पैसे को आसानी से ले सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि उद्गम पोर्टल क्या है। उद्गम का मतलब एक ऐसे पोर्टल से है जहां आप अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं, इसलिए इसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू असेस इंफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आरबीआई द्वारा हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से आप भूली हुई रकम को आसानी से असेस करके निकाल भी सकते हैं। भूली हुई जमा को बैंकिंग भाषा में अव्यक्त जमा कहा जाता है, जिसका मतलब यह होता है कि ऐसे खाते जिनमें 10 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है या जिनमें जमा राशि का दावा नहीं किया गया है, ऐसे खाते जिन्हें पिछले 10 साल से ना कोई ऑपरेट किया गया है और ना ही उनमें जमा राशि को क्लेम किया गया है, ऐसे बैंक खातों को आरबीआई डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन हाल ही में आरबीआई द्वारा एक ऐसी सेवा शुरू की है जिस सेवा से आप उन खातों में जमा राशि को निकाल सकते हैं। उद्गम पोर्टल के माध्यम से आप इंडिया के लगभग 30 बैंकों में जमा राशि को खोज सकते हैं और उसे वापस निकालने के लिए क्लेम भी कर सकते हैं, जिसमें एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डीबीएस जैसे बैंक शामिल है। ज्यादातर बड़े बैंक इससे जुड़े हुए हैं। आपका किस बैंक में खाता है इसको आप असेस करके देख सकते हैं कि आपके बैंक के अकाउंट में जो पैसे जमा है उन्हें आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इस पोर्टल के माध्यम से खातों में जमा राशि को कैसे खोजा जा सकता है। तो हम आपको बता दें, इसके लिए सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी यानी आपका नाम और बैंक का नाम पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑल बैंक करके भी राशि को खोज सकते हैं। पहचान के लिए एक दस्तावेज पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा पासपोर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी जन्म तिथि से जानकारी देनी होगी। अगर आप गैर व्यक्तिगत यानी किसी संस्था का खाता खोज रहे हैं तो ऐसे में संस्था का नाम और बैंक का नाम पता होना चाहिए और संस्था के लिए सीआईएन नंबर या पैन नंबर अगर है तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए और आपके पास वो कागज होना चाहिए ताकि उसको इस प्रकार की जानकारी दी जा सकती है। जमा राशि को खोजने के लिए सबसे पहले आपको आरबीआई द्वारा जो पोर्टल जारी किया गया है उद्गम, उसके लिए आपको udgam.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा, जिसे आप गूगल में जाकर उद्गम सर्च करेंगे तो अपने आप आपको उद्गम पोर्टल मिल जाएगा। उसे खोल लीजिए, जो सबसे ऊपर दिखेगा। जैसे ही आपके सामने वेबसाइट खुल जाए तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। उस मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में खाते के साथ अटैच है। आप किसी भी मोबाइल नंबर के जरिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपको उद्गम पोर्टल पर जाते ही सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप जिस नंबर को यहां दे रहे हैं वो मोबाइल चालू अवस्था में होना चाहिए। उस नंबर का बैंकिंग खाते के साथ अटैच होना या ना होना जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम और लास्ट में एक पासवर्ड देना होगा। उसके बाद आप जो पासवर्ड दिया है उसे री एंटर करें और फिर जो कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को फिल करें। इसके बाद नीचे जो एग्री के लिए 2 टर्म्स दी गई है दोनों को आप ओके कर दीजिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी। ऐसे में मोबाइल नंबर वही दे जो मोबाइल नंबर चालू अवस्था में है, उसका बैंक के साथ जुड़े हुए होना या ना होना आवश्यक नहीं है। आप वो नंबर दीजिए जो नंबर चालू अवस्था में है। ऐसा आप जैसे ही करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके बाद आपके सामने आपको पुनः लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए आपको अकाउंट होल्डर का नाम और जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम चयनित करना होगा। अगर बैंक का नाम याद नहीं है तो ऑल बैंक कर दीजिए और उसके बाद पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से किसी एक दस्तावेज का नंबर लिखना होगा। नंबर लिखने के बाद आप के एड्रेस देना होगा। उसके बाद फाइनली स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप सर्च ऑप्शन कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन करेंगे तो आपके पूरे गांव के जो अकाउंट है वो आपके सामने आ जाएंगे कि किसके पैसे कौन से बैंक में पड़े हुए हैं। अगर आप अपने गांव का नाम सही से लिखते हैं तो पूरे गांव के अकाउंट दिखने लगेंगे कि किसके पैसे किस बैंक में पड़े हुए हैं।
वहां आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किसके पैसे किस अकाउंट में पड़े हुए हैं। यहां से क्लेम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आपको पता चले कि फला बैंक में आपके पैसे पड़े हुए हैं, तो आप उस शाखा चले जाइए और शाखा में क्लेम करने का एक लेटर होगा। उस लेटर की कॉपी आपको यहां मिल जाएगी। उस कॉपी को निकाले, उसे भरे और बैंक की शाखा में जाइए और शाखा से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।